दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बादशाह ने अपनी एक खूबसूरत बेटी की शादी एक कुत्ते से कर दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी जंगल के कुत्ते से क्यों कर दी? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी बुद्धिमानी और नेक दिली के लिए मशहूर था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमारी गुलबानो। गुलबानो न सिर्फ अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और साहसी भी थी। जब राजकुमारी का जन्म हुआ था, तब दरबार के सबसे बड़े ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे दुनिया में सबसे अयोग्य समझा जाएगा, लेकिन वही अंततः सबसे योग्य साबित होगा। यह भविष्यवाणी सुनकर बादशाह चिंतित हो गया, लेकिन समय के साथ उसने इसे भूल जाना ही उचित समझा। समय बीतता गया और जब गुलबानो विवाह योग्य हुई, तो बादशाह ने देश विदेश के राजकुमारों को स्वयंवर में आमंत्रित किया। हर कोई इस अद्भुत अवसर का हिस्सा बनना चाहता था। स्वयंवर में कई राजा, राजकुमार और अमीर लोग आए, लेकिन उसी समय एक अजीब घटना घटी। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा कुत्ता प्रवेश कर गया। वह कुत्ता बहुत ही सुंदर, मजबूत और अनुशासित था। वह सीधे राजगद्दी की ओर बढ़ा और बादशाह के सामने सिर झुका दिया, मानो वह कोई सम्माननीय अतिथि हो। पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ यह सोचने लगे कि यह अजीब संकेत क्या है। उसी समय बादशाह को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आई। उसने निर्णय लिया कि जो कोई भी इस कुत्ते को सबसे अयोग्य मानेगा, वही भविष्य में उसे सबसे योग्य समझेगा। इसलिए बादशाह ने सबके सामने यह घोषणा कर दी कि राजकुमारी गुलबानो का विवाह इसी कुत्ते से किया जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। राजकुमार, अमीर और दरबारी हतप्रभ थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बादशाह के फैसले का विरोध करने की। गुलबानो इस निर्णय से दुखी थी, लेकिन उसने अपने पिता की बात मानने का फैसला किया। राजकुमारी ने पूरे रीति रिवाजों से कुत्ते से विवाह कर लिया। शादी के बाद वह उस कुत्ते को अपने साथ महल के अलग हिस्से में ले गई। रात को जब गुलबानो अपने कमरे में गई, तो उसे एक अजीब घटना दिखी। जैसे ही आधी रात हुई, वह कुत्ता अचानक एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार में बदल गया। गुलबानो यह देखकर हैरान रह गई। वह घबराकर पीछे हट गई, लेकिन राजकुमार ने उसे शांत किया और सच्चाई बताई। मैं एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप देकर कुत्ता बना दिया था। मुझे बचाने का एकमात्र तरीका था कि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह करे और बिना किसी घृणा के मुझे स्वीकार करे। तुम्हारी भलमनसाहत और धैर्य ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। गुलबानो की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ गया था कि उसके पिता का निर्णय अकारण नहीं था। अगले दिन जब वह अपने पति के साथ दरबार में पहुंची, तो पूरा राजमहल आश्चर्यचकित रह गया। बादशाह ने गर्व से कहा, मैं जानता था कि जो लोग इस कुत्ते को अयोग्य समझ रहे थे, वे उसकी असली योग्यताओं को नहीं देख पा रहे थे। सच्चा इंसान वही होता है जो बाहरी रूप को नहीं, बल्कि हृदय को देखे। इसके बाद गुलबानो और राजकुमार का जीवन आनंदमय तरीके से बीता और उन्होंने अपने राज्य को न्याय और सद्भाव से चलाया। राजकुमार के श्राप से मुक्त होने के बाद गुलबानो और वह खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन अंधकार में छिपा एक दुश्मन अभी भी जीवित था। वही दुष्ट जादूगर जिसने राजकुमार को कुत्ता बना दिया था। जादूगर को जैसे ही पता चला कि राजकुमार श्राप मुक्त हो चुका है, वह क्रोध से भर गया। उसने कसम खाई कि वह इस खुशी को नष्ट कर देगा। उसने अपने काले जादू से एक और चाल चली और महल के चारों ओर एक अदृश्य जादुई दीवार खड़ी कर दी। अब कोई भी महल में ना आ सकता था और न ही बाहर जा सकता था। एक रात गुलबानो को सपने में एक रहस्यमयी स्त्री दिखाई दी। उसने कहा, अगर तुम अपने पति को हमेशा के लिए बचाना चाहती हो, तो तुम्हें जादूगर के महल तक जाना होगा और वहां छिपे हुए सत्य का दर्पण को लाना होगा। केवल वही दर्पण जादूगर की असली ताकत को प्रकट कर सकता है। लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। गुलबानो ने जब यह सपना राजकुमार और बादशाह को बताया, तो वे चिंतित हो गए। लेकिन गुलबानो साहसी थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस मिशन पर जाएगी। गुलबानो अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ जादूगर के महल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी जंगल मिला। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ चलते थे, रास्ते गायब हो जाते थे और हर दिशा में एक जैसा दिखता था। सैनिक घबरा गए।
लेकिन गुलबानो शांत रही। तभी उसे अपने पिता की सीख याद आई, दिल और दिमाग को शांत रखो, सत्य का मार्ग स्वयं दिखेगा। गुलबानो ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन में विश्वास रखा। अचानक जंगल में एक मार्ग दिखाई दिया। जैसे ही वह उस रास्ते पर चली, बाकी सब पेड़ गायब हो गए। वे जंगल से बाहर निकल चुके थे। आगे बढ़ते ही उन्हें एक गहरी खाई मिली, जिसके ऊपर लकड़ी का एक पुल था। लेकिन जैसे ही वे पुल पर चढ़े, उसमें आग लग गई। सैनिक डरकर पीछे हट गए। गुलबानो समझ गई कि यह एक परीक्षा है। उसने देखा कि पुल के किनारों पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थी। उसने उन आकृतियों को ध्यान से देखा और समझ गई कि यदि वह सही कदम रखेगी तो आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने धैर्यपूर्वक अपने कदम सही निशानों पर रखे और धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही वह पुल पार कर गई, आग अपने आप बुझ गई। अब वह जादूगर के महल के और करीब थी। गुलबानो अब जादूगर के महल के सामने थी, लेकिन दरवाजे पर दो द्वारपाल खड़े थे। एक ने कहा, मैं सत्य बोलता हूं और दूसरा झूठ। तुम केवल एक प्रश्न पूछ सकती हो जिससे सही दरवाजा पता चल सके। गुलबानो ने सोचा और फिर एक चालाक सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथी से पूछूं कि सही दरवाजा कौन सा है तो वह कौन सा बताएगा? झूठा द्वारपाल हमेशा गलत जवाब देता और सच्चा द्वारपाल झूठे का झूठ उजागर कर देता। इसका मतलब जो दरवाजा बताया गया था वह गलत था। गुलबानो ने बिना हिचकिचाहट दूसरे दरवाजे को चुना और वह अंदर दाखिल हो गई। महल के अंदर उसे सत्य का दर्पण मिल गया, लेकिन तभी जादूगर प्रकट हो गया। उसने गुलबानो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गुलबानो ने झट से दर्पण उसकी ओर घुमा दिया। जैसे ही जादूगर ने उसमें अपनी परछाई देखी, वह अपनी असली कमजोरियों को देख सका। उसका सारा काला जादू खत्म हो गया और वह राख में बदल गया। जादूगर के मरते ही महल की जादुई दीवार टूट गई और गुलबानो सुरक्षित अपने राज्य लौट आई। अब राज्य पूरी तरह सुरक्षित था। राजकुमारी गुलबानो और राजकुमार ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। बादशाह गर्व से अपनी बेटी को देखता और सोचता, एक बेटी भी किसी राजकुमार से कम नहीं होती। धैर्य और साहस से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बाहरी रूप पर नहीं, बल्कि सच्ची योग्यता पर विश्वास करना चाहिए। बुद्धि और समझदारी से सबसे कठिन परीक्षाएं भी पार की जा सकती हैं। लेकिन क्या यह सच में अंत था या फिर कोई नया खतरा आने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और राज से पर्दा उठेगा।